जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके की क्लास नंबर 15 है। यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लेखक और कवि पढ़े और इसमें देखेंगे कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनके जन्म स्थान और उनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पूछ सकता है। अगर आप नए हो हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे मेरा भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट कराने में और तेज़ी लाऊँ। ठीक है, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, पहला नेम है इसमें अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो के बारे में तो जीएस में पढ़ाई होगी, इसे तोताई हिंद कहते हैं। इनका जन्म कासगंज में हुआ। कासगंज में एक और पर्सनैलिटी का हो रहा था, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो। किसका? तुलसीदास, जिसपे विवाद था। तो कासगंज में किसका? अमीर खुसरो और तुलसीदास का जन्म। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। ये जो निजामुद्दीन औलिया है इनका जन्म बदायूं में, यानी कि क्या निकला? अमीर खुसरो। जिन्हें तोताई क्वेश्चन है, तोताई हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज में। ठीक है, तो क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलो। तोताई हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? आप बोलोगे कासगंज में। कासगंज में एक और का होता, वो हुआ था तुलसीदास का। अमीर खुसरो गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? बदायूं। ये 4 क्वेश्चन हो गए, खत्म। अब आगे देखते हैं। हरिदास, आपको पता है अलीगढ़ का नेम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, तो इसे याद करने के लिए हमने बनाया। अब देखते हैं हरिदास। तो देखो इसमें भी साथ साथ क्वेश्चन भी करते चले जाओगे, नोट्स भी बनते चले जाएंगे। हरिदास कौन थे? पहले तो ध्यान रखना कि महान संगीतज्ञ थे, यानी सिंगर थे, ये गाते थे। ठीक है, ध्रुपद राग, ये होता ना ध्रुपद राग के लिए फेमस थे। यानी कि हरिदास किसके लिए फेमस थे पूछ सकता है। हरिदास कौन थे? सिंगर थे। किसके लिए फेमस? ध्रुपद राग के लिए फेमस थे ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ निकल के आई हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? पूछेगा हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? है से हरिगढ़। हरिगढ़ में इनका जन्म हुआ। अलीगढ़ बोलो। इनके 2 फेमस शिष्य थे हरिदास, क्योंकि ये सिंगर थे। तो एक फेमस सिंगर कौन? एक तानसेन, एक बेजू बावरा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में एक और फेमस पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था, लास्ट वीडियो में देखा था। किसका हुआ था ग्वालियर में? बिहारी का। बिहारी लाल का भी जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन का भी जन्म, जो इनका शिष्य था, एक और शिष्य था बैजू बावरा। यानी पूछ सकता है तानसेन और बैजू बावरा के गुरु का क्या नाम था? हरिदास। हरिदास का जन्म कहाँ हुआ? हरिगढ़ में, अलीगढ़ में। और तानसेन का जन्म ग्वालियर में। और जयंती पर, हरिदास की जयंती पर वृंदावन में मेला लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जन्म जरूर इनका अलीगढ़ में हुआ है, मन की जयंती पर वृंदावन में मेला लगता। पूछ सकता है किसकी जयंती पर वृंदावन में मेला लगता? हरिदास। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं। टोडरमल। टोडरमल आपको जानता अकबर का राजस्व और कृषि मंत्री था। टोडरमल, ये क्वेश्चन है। अकबर का राजस्व और कृषि मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल का जन्म होता सीतापुर में, सीतापुर के लहरपुर जगह में। और अकबर के नौरत्न में। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? टोडरमल का जन्म ये भी यूपी से सीतापुर में होता है, लहरपुर जगह से। ये आपको याद रखना है, ये सारे याद रखने होंगे कि इम्पोर्टेंट है। एक बार आप पहली बार पढ़ोगे आपको याद नहीं होंगे, मगर आप जब नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास का रिवीजन करो बार बार, जैसे आप 5-6 चीज़ों को पढ़ लो आपको याद हो जाएंगी। अब देखते हैं अबुल फजल। ये देखो इसमें भी ए आ रहा है अबुल फजल में, और आगरा में भी। आगरा में भी तो ए आ रहा था। ऐसे याद करने की ट्रिक है। अबुल फजल का जन्म कहाँ पर होता है? आगरा में। अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या पूछ सकता है? आई अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी? आपका जवाब होगा अबुल फजल ने। जन्म कहाँ हुआ? आगरा में। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिए। तो जन्म अबुल फजल का आगरा में, आईन अकबरी और अकबरनामा लिखी। ऐसे ही हैं देखो, अकबरनामा, आईन अकबरी। तो ठीक है, ख़त्म। फिर आ जाते 5 बीरबल। बीरबल का जन्म कहाँ होता? कालपी जालौन में। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। बीरबल का जन्म कालपी जालौन में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यानी कि नौरत्न में से कई यहाँ थे। एक अबुल फजल आगरा में जन्म होता है, आईन अकबरी अकबरनामा लिखी। बीरबल का जन्म भी हो रहा है जालौन में। एक और था नौरत्न में टोडरमल, उसको भी सीतापुर से लहरपुर से था।
यानी कि अकबर के 9 रत्न में से 3 हम पढ़ चुके हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, देखो वैसे ही आपको बता देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जन्म होता है, ठीक है, बट उनका पालन पोषण जो होता है कानपुर में होता है। तात्या टोपे कानपुर से लड़ा था ना 1857 की क्रांति, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो तात्या टोपे के साथ ही लड़ी थी, ऐसा हम याद रख सकते। तात्या टोपे कानपुर, यानी कि पालन पोषण इनका कानपुर में होता है, जन्म वाराणसी में। एक और फेमस पर्सनैलिटी इनका वाराणसी से जन्म हुआ है, ठीक है। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका और छबीली, ठीक है। कानपुर के बिठूर में इनका जन्म होता है, ठीक है। छबीली, ये छबीली इनका वो है बचपन का नेम। इनके पिता का नाम मोरोपंत और पति का नाम गंगाधर राव। ये सारे क्वेश्चन हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में। पालन पोषण कानपुर के बिठूर में। बचपन का नाम मणिकर्णिका छबीली, पिता का नाम मोरोपंत, इनके पति का नाम गंगाधर राव, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, बस थोड़ा सा और है फिर हम करते हैं। अब पूछता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ होता है, शाहजहाँपुर में। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर में, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा भी इन्होंने लिखा है। ये काकोरी केस होता है, ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। और जो काकोरी केस में कौन कौन सम्मिलित था, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, गोरखपुर में फांसी हो जाती है इन्हें। तो 3 लोग फिर से, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है। ये सारे काकोरी केस से रिलेटेड, सारे जहाँ से अच्छा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ होता है, शाहजहाँपुर में। अब चंद्रशेखर आज़ाद, आपने उन्नाव पक्षी या वन्य जीव विहार भी है, वो चंद्रशेखर के आज़ाद के नेम पर ही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ होता है, यूपी के उन्नाव में। उन्नाव पक्षी विहार है इनके नाम पर, देखो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अब आते मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जिन्हें भारत हिंदू यूनिवर्सिटी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के संस्थापक हैं। ये जन्म इनका इलाहाबाद में होता है, मदन मोहन मालवीय का। पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तीनों का जन्म इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद के भी काफ़ी जन्म है। अब लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है 2 अक्टूबर को ही होता है, बट ईयर आप याद रख सकते हैं 1904। ईयर क्या याद रखोगे, 1904 में होता है, मुगल सराय में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का डेथ इनकी ताशगंज रूस में होती है। इनकी डेथ याद रख, पूछ सकता है, डेथ कहाँ होती है, ताशगंज रूस में। और जन्म इनका मुगलसराय चंदौली में, लाल बहादुर शास्त्री का। अब 2 चीज़ और आते हैं, फिर ये टॉपिक हो रहा है ख़त्म। मेजर ध्यानचंद का जन्म भी इलाहाबाद में हो रहा है। जीवनी पर पुस्तक गोल, इनकी जीवनी पर एक पुस्तक है, उसका नाम गोल है। पूछ सकता है गोल किसकी जीवनी पर है, मेजर ध्यानचंद। जन्म कहाँ होता है, इलाहाबाद। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में होता है, आगरा में, ठीक है। अब सारी चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं नीचे से ही। देखो इसमें मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद याद रखना है। जहांगीर का फतेहपुर सीकरी में, आपको पता ही। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म चंदौली में होता है, मुगलसराय चंदौली में। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, तीनों का जन्म इलाहाबाद में हो रहा है। मदन मोहन मालवीय का जन्म भी इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ, एक और थे, मेजर ध्यानचंद का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप नोट्स बनाइए, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।